हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? इससे पहले हमने डाटा हैंडलिंग का चैप्टर 1 के बारे में हमने अच्छे से कवर किया है और जिसने भी जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा, तो पहले जाके वो पहले वाला जो वीडियो देख लीजिए और उसका विथ सॉल्व एक्सरसाइजेस है, तो एक्सरसाइज भी कर लीजिए। तो इसका कंटिन्यूएशन सीरीज़ है, तो हम फेज़ 2 में हैं, तो फेज़ 2 में ये भी बहुत मज़ा आने वाला है, फेज़ 2 कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेज़ 2। इससे पहले हमने इससे पहले हमने मीन के बारे में पढ़े थे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रॉम द डाटा आवर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? पहले हम मीन यूज़ करते थे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग-अलग सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल से देखते हैं कि मीन कैसे करते हैं। एक शॉपकीपर है जो कि नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड 1 हफ्ते में जो भी करते हैं, तो ये वाला 105 शर्ट से 105 शर्ट्स सोल्ड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग साइज़ का ये वाला ये शर्ट है, इसको सोल्ड करते हैं। तो 105 शर्ट सोल्ड करता है अलग-अलग साइज़ेज़ का। जैसे 90 सेंटीमीटर का 8, 95 सेंटीमीटर 22, 100 सेंटीमीटर 32 है, 105 सेंटीमीटर 37 है, 110 सेंटीमीटर 6 है। टोटल 105 सेंटीमीटर 105 शर्ट्स है जो कि डिफरेंट साइज़ेज़ का सोल्ड करता है 1 हफ्ते में। तो इसको मीन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट साइज़ेज़। तो 105 बाय 5 हो गया 21, यानी कि ये मीन हो गया, एवरेज हो गया। तो अभी देखो, शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट ऑफ ईच साइज? क्या वो 21 शर्ट, जो एवरेज 21 शर्ट सोल्ड कर रहा है, तो क्या 21 शर्ट वो सभी का रखेगा क्या उसकी दुकान में? ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि इसका शर्ट देखो हफ्ते में 8 सोल्ड हो रहा है, ये 6 हो रहा है, तो ये 21 शर्ट एवरेज अगर 21 शर्ट सेल करता है, तो क्या सभी का जो साइज है 21 वो लेके अपने दुकान में वो डंप करके रख लेगा वो साइज? ऐसा तो नहीं करेगा। क्या है उसको ज़रूरत है? इसको ज़रूरत है मोड का ज़रूरत है। यानी जो जितना शर्ट सोल्ड हो रहा है, उसका वो ऑब्जर्वेशन करके रखेगा और उसको उतना ही डिमांड देके अपना प्रोक्योरमेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे he decided to postpone the procurement of the shard of other sizes because they are small numbers of buyers। ठीक है, ठीक है। लुक एट द अनदर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल समझते हैं। द मोस्ट पॉपुलर साइज क्या है? साइज नंबर 90। ठीक है, तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा डिमांड साइज नंबर 90 है, तो प्रोक्योर करेगा है 90 साइज को, वो हमेशा अपना दुकान में गोडाउन में रखेगा। तो नंबर ऑफ जो उसका जो प्रोक्योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 90 है। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड ऑफ द डाटा बोलेंगे, ठीक है। द मोड ऑफ द सेट ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशंस दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है, समझ में आ गया ये? यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन नंबर। इसका मोड क्या है? ये क्या मोड 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? किसी ऑब्जर्वेशंस का मोड 1 से ज़्यादा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो पहले ये वाला एग्जांपल को देख लो, इसमें मोड कितना है? मोड मोड कौन-सी है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार ऑकरेंस आया वही मोड है। तो यहाँ पे 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, ये सबसे ज़्यादा कौन आया? यहाँ पे देखो 2 आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका मोड क्या हो गया? 2 हो गया। The mode of the data is true because it occurs more frequently than other observations। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी ये तो कम डेटा था, अभी डेटा बहुत ज़्यादा है। जैसे ये वाला है डेटा, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा है, देखो इतना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मोड कैसे? इसको इसको करने के लिए हमें ऐसे वाला टेबल बनाना पड़ेगा। देखो, टेबल बनाना पड़ेगा, तो इस टेबल में करने के बाद टैली बार लगाना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ ये वाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा? जो आपका अकाउंटेबिलिटी वो गलत हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में क्या बोला है? फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। यानी फुटबॉल मैच खेले हैं और ये हमेशा जीते हैं। मार्जिन ऑफ विक्ट्री मतलब जीते हैं। जैसे हमने बोलते हैं ना, जाके 1 गोल से हमने जीते हैं, 3 गोल से जीता, 6 गोल से जीता, 5 गोल से जीता, 2 गोल से या 4 गोल से हमने आज का फुटबॉल मैच जीता है। तो टोटल कितना है? 6 गोल से सभी ने मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है? 1 2 3 4 5 6। कभी 1 गोल से जीता है, तो कभी 2 गोल से जीता है, कभी 3 गोल से, कभी 4 गोल से, कभी 5 गोल से, कभी 6 गोल से। ठीक है? ये इतना इतना गोल से जीते हैं। तो 1 गोल से कितना बार जीता है? तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9। तो 1 गोल से 9 बार जीता। तो नंबर ऑफ जो है मैचेस, 9 मैच में 1 बार। ऐसे करके 2 बार कितना? 14 टाइम्स, 14 मैच में हम 2 बार में जीता। वैसे 7 कितना बार है? 7 7 मैच में हम 3 गोल से जीता है। वैसे 5 मैच में देखो, 1 2 3 4 ऐसे करके जितना मैच खेला वहाँ पे लाइन मारती जाओ, और 5 मैच में हमने 4 गोल से जीता। 3 मैच खेला जिसमें 5 गोल से।
और 2 मैच में हम 4 गोल, टोटल हमने 40 मैच खेला है, ठीक है? 40 मैच खेला है। तो हम यहाँ पे बोल दिया जाए तो मोड क्या है? मोड मीन्स यहाँ पे मोड सबसे हाईएस्ट क्या है? 14, तो हाईएस्ट क्या है? 14, 14 मैच खेले थे ना, 14 मैच हमने 2 बार से जीता है, 2 गोल से जीता है। तो यहाँ का मोड क्या है? तो 2 होगा। यानी सबसे ज़्यादा हमने 2 गोल से मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2 गोल है, ठीक है? हम इस एग्ज़ाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने मोड क्या है? हमने सीखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देख रहे थे? 2 is the mode, 2 is the mode. Since 2 has occurs the highest number of times, thus most of the matches have been won by the victory of margin of 2 goals. ठीक है? समझ में आ रहा है? Think and discuss and write. ठीक है? Can a set of numbers have more than one mode? क्या कोई सेट ऑफ नंबर का एक से ज्यादा मोड हो सकता है? चलिए देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर। ये जो इस नंबर का मोड क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे 2 कितना बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। और 5 कितना बार है? 1 2 3, ये भी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना ये भी। तो 2 और जो 5 है, ये दो, बाकी तो सब कम है। तो हियर 2 एंड 5 बोथ ऑकर्स 3 टाइम्स, देयरफॉर दे बोथ आर मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, दोनों मोड हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्राई दिस, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। इसका मोड निकालो, ये वाला डाटा, इसका मोड निकालो। कैसे? इसका मोड और इसका मोड। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका मोड निकालो, 12 14 12 16 ये वाला। और हाइट ऑफ द 25 चिल्ड्रंस दिया हुआ है, व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइट्स, इसमें भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड हियर। तो ये दोनों करके देखो। ठीक है, ये दोनों करके देखो। चलो हम समझते हैं, व्हाइट बोर्ड में समझते हैं इसको। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। तो पेज नंबर, यहाँ पे डाटा हैंडलिंग का जो फेज नंबर 2 है, जिसमें हमने मोड के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पेज नंबर 50 में देखो, ट्राई दिस दिया हुआ है, ट्राई दिस। यहाँ पे बोला है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मोड उसमें दिया है 12 14 12 16 ये सब दिया हुआ है। तो आपने टेबल फॉर्म में कर दो। ठीक है, इस डाटा का, तो डाटा का टेबल फॉर्म में करो। तो 12 कितना बार आया? 12 कितना बार आया? ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखो कितना बार आया है 12। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 12 कितना बार आया? 1 टाइम, 2 टाइम, 2 3 3 3 3। यहाँ पे लिख दो, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दो क्या है। यहाँ पे लिख दो 12 14 12 16 15 13 14 15 13 14 18 19 12 14 15 16 15 16 16 15 17 13 16 16 15 15 13 15 17 15 14 15 13 15 और 14। ठीक है, मैच कर लीजिए। 12 14 12 16 15 13 14 18 19 12 13 14 18 19 12 14 15 16 15 16 16 15 17 13 16 16 15 15 13 15 17 15 14 17 15 14 15 13 15 14। ओके, ये वाला नंबर्स दिया है और हमें पूछा गया है क्या है? हमें पूछा गया है फाइंड द मोड। क्या पूछा है? मोड। मोड हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका ज्यादा है वही हमारा मोड है। ठीक है, तो ये देखो 12 कितना है, 12 कितना है। तो यहाँ पे टैली भी बनाना है, टैली भी बनाना है, हमने नहीं बनाया, वैसे टैली भी बनाना है। यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 12, यहाँ पे नंबर कर दो, यहाँ पे यहाँ टैली कर दो, टैली, ताकि आपको आसानी के लिए टैली कर दो। यहाँ पे नंबर लिख दो, तो यहाँ पे नंबर लिख दो। यहाँ पे नंबर क्या है? सबसे पहले 12। 12 कितना बार आया? देखो इस लाइन में 2 बार आया, 1 2। ठीक है, इस लाइन में यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे 12 है क्या? यहाँ पे एक बार आया, 3 हो गया। यहाँ पे 12 देखो नहीं है, यहाँ पे 12 देखो इसमें नहीं है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नहीं है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 हो गया। अभी 14 देखो, 14, ये वाला 14, तो पहला लाइन में 1 है,
उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है और ये 2 है देखो, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 14 है, नहीं है, यहाँ पे 14 है, नहीं है, यहाँ पे 14 है, नहीं, यहाँ पे है 14 और 1 है, यहाँ पे है और यहाँ पे 14 और 1 है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है? कर सकते हो ऐसा। अभी 16 देखो, अभी 16 ये 16 कितना है, 1 है पहला लाइन में, दूसरा लाइन में देखो 16 नहीं है, तीसरा लाइन में 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3 ठीक है? यहाँ पे 16 देखो 1, 2 2 बार है 2, यहाँ पे 16 है देखो नहीं है और यहाँ पे 16 नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गया 6, ठीक है? अभी 15 देखो 15 15 पहला लाइन में 1 है तो ये 1 लिख लो, दूसरा लाइन में 15 नहीं है, तीसरा लाइन में 1, 2 और 3 तो 1, 2, 3 ठीक है? यहाँ पे 15 है 1, 2 तो यहाँ पे और 2 बार कर दो, यहाँ पे 15 है 1, 2, 3 1, 2, 3 और यहाँ पे एक बार और 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे हो गया 10 बार हो गया और उसके बाद 13 ये वाला 13 करो, 13 एक बार हो गया, 13 पहला लाइन में तो हो गया सभी का, दूसरा लाइन में एक बार आया 13 और यहाँ पे थर्ड लाइन में देखो 13 है नहीं, ये भी हो चुका है, फोर्थ लाइन में देखो 13 वन टाइम है तो वन टाइम करो, पहला लाइन में भी एक बार आया था, 2 बार हो गया और 13 है क्या और 13 यहाँ पे भी है एक बार और यहाँ पे और एक है एक बार, ठीक है? 13 हो गया। अभी देखो 18 करो, 18 अभी करो 18 18 देखो यहाँ पे एक बार आया तो एक बार करो, अभी इस लाइन में 18 है क्या, ये नहीं है, ये में 18 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें भी है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वन टाइम, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 टाइम है। अभी 18 हो गया, अभी 19 है, 19 देखो पहला लाइन में नहीं है, दूसरा लाइन में वन टाइम है तो वन टाइम करो, यहाँ पे भी नहीं है पूरे कट गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है कट गया, 19 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो वन टाइम हो गया, ठीक है? अभी 19 हो चुका है, ठीक है? अभी बैलेंस कौन सा नंबर रह गया, बैलेंस कौन सा हो गया, 17 है देखो 17 17 कितना है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे वन टाइम है तो ये वन टाइम करो और 17 और एक लाइन है इसमें और एक करो और है नहीं तो 2 टाइम्स हो गया। तो अभी देखो कोई बैलेंस तो नहीं रहा, तो सभी को काट दिया हमने, कोई इसमें नहीं है इस टाली में, ये देखो टाली में देख लो और यहाँ पे भी ऐड करके देख लो, आपसे गलती नहीं हो गया, यहाँ पे कितना 5 3 5 प्लस 3 8 8 14 14 और 10 24 24 28 29 30 32 टोटल कितना है 32, ठीक है? 32 यहाँ पे काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इसके बाद 32 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है? अभी यहाँ पे मोड क्या है, मोड तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकरेंस कौन सा नंबर आया इसमें, तो ये तो 10 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी, तो 10 टाइम्स कौन सा है 15, तो जो नंबर 15 है, जो नंबर 15 है मोड इक्वल टू क्या होगा, मोड इक्वल टू होगा 15, ठीक है? मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो गया, आसान था ना, आसान था। वैसे नेक्स्ट नंबर ट्राई दिस में सेकंड नंबर करो, सेकंड नंबर करो ट्राई दिस में सेकंड नंबर करो, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 25 चिल्ड्रंस आर गिवन बिलो, 25 25 चिल्ड्रंस का हाइट इन्होंने दिया हुआ है, तो हाइट इन सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइट्स ऑफ देयर हाइट्स, डू वी अंडरस्टैंड बाय मोड हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड हियर, ठीक है? मोड से आप क्या समझ रहे हो इसमें, ठीक है? हाइट इन सेंटीमीटर 25 बच्चों का हाइट दिया है, सेम हमने कैसे करना है इसमें, हाइट हमने करना है सभी पूरा टोटल हाइट्स को लिखो और हाइट लिखने के बाद यहाँ पे जैसे 168 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दोबारा इसको कर लेते हैं, ठीक है? इसको कर लेते हैं 168 168 165 63 165 165 163 160 162 161 162 164 163 162 164 63 164 163 163 160 165 160 165 163 62 163 162 163 164 163 163 160 165 163 163 162, ठीक है?
यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर दिया है, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 25 स्टूडेंट्स का ये हाइट दिया है, ठीक है? 5 5 जा 25, ठीक है? तो हमने बोला है मोड, तो सबसे ज़्यादा ऑकरेंस क्या लगा? यहाँ पे लिखने से ही पता चल रहा था मुझे 163 सबसे ज़्यादा है। 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 163 ये 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स है। देखो 9 टाइम्स है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे मोड 163 है, यहाँ का मोड 163, या इसका मतलब ये जो स्कूल के बच्चे हैं, या इसका मतलब यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं 163 जो है 163 सेंटीमीटर के बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है? सबसे ज्यादा है, तो मोड क्या है 163 है यहाँ पे, ठीक है? बाकी देखो 168 कितना कम है, तो आप उसी हिसाब से टैली ऐसे करके आप बना सकते हो। यहाँ पे करोगे टैली, यहाँ पे टैली, और यहाँ पे करोगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे करोगे हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर, तो 163 कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम हो गया। तो ऐसे करके टैली आप बना दो, कैसे करके 168 कितना आया, 168 कितना आया, 1 टाइम आया, तो 168 है नहीं है, 168 है नहीं है, 168 है नहीं है, 168 नहीं है, तो 1 टाइम आया। तो 165 कैसे है, 165 कैसे, 165 यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, या 165 यहाँ पे है, तो दोबारा 165 यहाँ पे और एक है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3। उसके बाद 163 हो गया, 160 करो, 160 160 कैसा हो गया, 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 करो, 160 नहीं है, यहाँ पे 160 1 टाइम, 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम दे दो, 160, यहाँ पे 160 नहीं है, यहाँ पे 160 1 टाइम है, तो यहाँ पे 1 टाइम करो, तो हो गया 4। उसके बाद 163 हो गया, 160 हो गया, 161 देख लो, 161, तो 1 टाइम हो गया, 161 और का है, 161 यहाँ पे नहीं है, 161 यहाँ पे है क्या, 161 161 1 टाइम है, ठीक है? 161 1 टाइम है, तो यहाँ पे 1 लिखो। उसके बाद 162 देख लो, 162, 162 यहाँ पे नहीं है, ये 162 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 बार करो। फिर यहाँ पे 162 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम आया, तो यहाँ पे 1 करो। फिर 162 यहाँ पे और एक बार आया, तो यहाँ पे 1 लिखो, तो 4 हो गया, ठीक है? तो 162 हो गया। अभी 164 देखो, 164, 164 यहाँ पे नहीं है, ये हो चुका है। 164 यहाँ पे 1 टाइम आया, तो यहाँ पे 1 करो। 164 यहाँ पे और एक बार आया, तो यहाँ पे और एक बार करो। उसके बाद 164 यहाँ पे और एक बार आया, तो यहाँ पे 1 करो, और 164 यहाँ पे है नहीं है, तो ये हो चुका है। तो अभी देखो क्रॉस मारा हुआ सभी में है, कोई बचा तो नहीं है, कोई बचा नहीं। तो यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे टोटल भी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे टोटल काउंट कर सकते हो कि टोटल आपने कितना बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं कि नहीं। 9 1 10, 10 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 25, तो 25 बच्चे का हाइट मिल गया आपको, 25 बच्चे का। तो ये है, तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, ऑकरेंस है 9, यानी कि जो हमने 163 जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। 163 जो हाइट है वो सबसे ज्यादा ऑकरेंस हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया? मोड, मोड बोलने से जो सबसे ज्यादा बार ऑकरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, ठीक है? कैसे करके हम टैली करके इसको बनाया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से हमने मोड को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? Mean gives us the average of all observations of data. The mode gives us the observation which occurs frequently in the data. तो इससे हम समझ में आ गया। इस ये क्या हो रहा था कि जो एवरेज डाटा जो दे रहा था वो हो रहा था मीन, और जो मोड है वो क्या दे रहा था, ऑब्जर्वेशन which occurs most frequently, ठीक है? ये हो रहा था, ठीक है? अभी समझ में आ गया। अभी देखो आगे, let us consider the following examples. You have to decide upon the number of chapatis needed for 25 people called for a feast, ठीक है? A shopkeeper selling sards has decided to replenish her stock. We need to find the height of the door needed in our house when on going a picnic. If only one fruit can be brought for everyone, which is the fruit that we would get. ये जितना जो हमने ये कंसिडर किया एग्जाम्पल, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोड चाहिए होता है। क्योंकि नंबर ऑफ, देखो हमने कौन सा फ्रूट हम लेके जाएंगे पिकनिक के लिए, तो जो सबसे ज्यादा डिमांड पे होगा उसको लेके चलेंगे, तो इसीलिए हमें मोड का जरूरत पड़ा। समझ में आ गया? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वही सब दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। मोड तो समझ में आ गया होगा। अभी अभी चलते हैं, मीडियन देखते हैं, ठीक है। अभी मोड तो समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया से समझाया। तो अभी मीडियन देखते हैं, मीडियन क्या है, ठीक है। मीडियन क्या है, मीडियन समझते हैं, ठीक है। मीडियन कुछ नहीं है, ये मीडियन बोलने से मिडिल, क्या है, मिडिल में कौन सा है, ठीक है, मिडिल में कौन सा है। तो देखो पहली बात तो जो भी आपको ये वाला दिया होगा ना, ये वाला दिया होगा,
जैसे 17 स्टूडेंट्स का ये वाला हाइट दिया है, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दो, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो ये देखो छोटे से बड़े क्रम में 106 से लेके 110, 123, 25, 170 ऐसे करके छोटे से क्रम में बड़े क्रम में सजा दो, पहले लिख दो, ठीक है। ये देखो ये मीन निकाला, मीन क्या है, ये सभी को डिवाइड 10 17 से कर दो तो ये 113.5 ये मीन आ गया। लेकिन जो मीडियन है, ये मीडियन ये नहीं है, ये तो मीन है। मीडियन क्या है, पहले छोटे से बड़े क्रम में सबको लिख दो। कैसे, ये वाला देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 101, 102, 106 ये छोटे से बड़े में क्रम में लिख दिया, ठीक है। ये और इसका मिडिल में कौन सा आएगा, इसका इसका मिडिल में कौन है, ये टोटल कितना 17 है, तो ये 17 डिवाइड 2 तो ये मिडिल निकलेगा ना, तो 8.5, 8.5 जो है ये मिडिल है, तो 8 के बाद है, 8 के बाद जो है वो मिडिल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 ये वाला 8, ये वाला 8 एक तरफ कर दो ये वाला, और पीछे से भी एक तरफ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला को एक तरफ कर दो। तो ये वाला जो 105 115 है ये मिडिल में है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल वे से समझाया। द मिडिल वैल्यू इन द डाटा इज 115 बिकॉज द वैल्यू डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू टू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ईच। द वैल्यू इज कॉल्ड द मीडियन। तो मीडियन समझ में आ गया, मीडियन मतलब बीच वाला जो सेंटर वाला। कैसे निकलेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटे से बड़े क्रम में, उसके बाद सेंटर वाला निकालो। कैसे निकालोगे मैं वो भी बता दिया कि उसको डिवाइड 2 कर दो, 8.5 आएगा तो 9th वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा तो वो आपका मिडिल होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9th वाला ऑब्जर्वेशन वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अरेंज देखो, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन गिव्स अस द मिडिल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बता दिया था मिडिल ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्राइज दिस बोला, योर फ्रेंड फाउंड दैट, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे योर फ्रेंड फाउंड the median and the mode of the given data, describe and correct your friend's error if any। यहाँ पे ये वाला निकाला है मीडियन और मोड, ये क्या सही है क्या, आप चेक करो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 से डिवाइड करो इसको ऐड करके तो मीन आ जाएगा। लेकिन पूछा है मीडियन एंड मोड, मोड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा। क्या 32 ज्यादा आया क्या, 1 2 बार 2 बार आया, यहाँ पे 35 1 2 2 बार आया, तो 32 35 हो गया, और 42 तो एक ही बार है, 32 32 2 बार आया, तो ये 32 के साथ-साथ मोड 35 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी सेम आया ना, 32 प्लस 35 ये 2 बार 2-2 बार आए, तो ये मोड 2 टाइम्स हो जाएगा। अब मीडियन सेंटर वाला है, मीडियन सेंटर वाला तो कैसे होगा? छोटे से बड़े क्रम में लिखो, तो सबसे छोटा क्या है 32 है, उसके ऊपर क्या है 33 है क्या? 32 2 बार आया, 32 2 बार आया तो 2 बार कर लो। उसके बाद 33 है? नहीं है। उसके बाद 35 35 2 बार आया, तो 35 और 35 ठीक है? 35 और 35 उसके बाद हो गया 34 भी है, तो यहाँ पे 34 लिख दो, तो इसको भी काट दो। उसके बाद 38 है, 38 है, यहाँ 38 लिखो। उसके बाद 42 है, तो 42 लिखो। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवाइड 2 कितना हो गया 3.5, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 1 2 3, अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 35, 35 क्या हो गया 35 हो गया मीडियन हो गया, क्या हो गया मीडियन हो गया। तो ये 42 गलत है, ये 42 इसने कैसे किया हुआ पता है, यहाँ से 3 इधर काट दिया इधर काट दिया, ये 3, तो ये बीच वाला 42 ले लिया, ये गलत है। ये क्या होगा 35 होगा। कैसे किया, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। अभी नेक्स्ट बोलो एग्जाम्पल 7 में आ जाओ। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का मीडियन निकालो, इस डाटा का। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे 17 18 24 25 35 36 47 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का कितना होता है 7 डिवाइड 2 इक्वल टू 3.5, यानी कि फोर्थ फोर्थ वाला 1 2 3 एंड फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है 25, देयरफॉर 25 इज द मीडियम मीडियन, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। इसको हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, एक्सरसाइज को व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, यानी कि जो मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है आउट ऑफ 25 मार्क्स में 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स जो स्कोर्स है वो दिया हुआ है। तो कितना कितना दिया हुआ है 19 25 23, 19 25 23, 29 20, 29 20, 15 10 5, 15 10 5, 16 25 20, 16 25 20, 16 25 20, 24 12 20,
24, 12 और 20। ठीक है, यहाँ पे स्कोर्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, ये है स्कोर्स है, स्कोर्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, ये है स्कोर्स इन द मैथ टेस्ट का स्कोर्स है। हमें निकालना है फाइंड मोड निकालना है, फाइंड मोड निकालना है। मोड कैसे निकलेगा? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, वो मोड है। ठीक है, मोड क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा क्या है। तो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। मोड और मीडियन, मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, मोड और मीडियन। तो हमने क्या करना है, इसको ये जो दिया हुआ है स्कोर्स उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टूडेंट्स का है। कितना स्टूडेंट्स का है? 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का स्कोर्स है। तो लिखो सबसे कम, देखो छोटे क्रम में लिखो 5 है। सबसे छोटा क्या है? 5। उसके बाद लिखो 5, 5 कट गया 5। उसके बाद उससे ऊपर कौन है? 5 से ऊपर देखो 9 है, तो 5 के ऊपर 9 है, 9। उसके बाद 9 के ऊपर 10 है, देखो उसके बाद 9, उसके बाद 10। ठीक है, 5 9 10। उसके बाद 12 और 15, 12 और उसके बाद 15, ये देखो 12 है, उसके बाद 15 है। ठीक है, 12 15। उसके बाद देखो 15 के ऊपर कौन सा है? 15 के ऊपर देखो, 15 के ऊपर 16 है, देखो ये 16 है, 16 है, यहाँ पे 16 है। उसके बाद 16 के बाद कौन सा है? 17 नहीं है। 18, 18 देखो 18, 18 भी नहीं है। 19 है, 19 है, 19 है, 19 है। कितना बार है? 19, 19 1 बार है। उसके बाद 19 है। उसके बाद देखो 20 कितना बार है? 1 2 3 3 4 है। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 बच्चे का रह गया, और 4 बच्चे का रह गया है। 4 बच्चे का कौन कौन सा रह गया? दो 20 के बाद 21 है क्या? 21 नहीं है। 23 है, 23 है, 24 है, 23 24 23 है और 24 है, और दो 25 है, 25 और 25। ठीक है, टोटल 15 बच्चे का हो गया, 15 बच्चे का कोर्स हो गया। ठीक है, अभी ये कैसे है? सबसे पहले मोड निकालना है। मोड, मोड सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सी है? देखो ये वाला, देखो 20 20 20 20, 4 बच्चे हैं, 20 20, तो मोड क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, मोड क्या है? 20 है। अभी मीडियन निकालना है। मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यूज। मिडिल वैल्यूज कैसे है? टोटल 15 स्टूडेंट्स है, डिवाइड 2 कर दो, तो कितना हो गया? 7.5। यानी कि एट्थ जो वैल्यू है, एट्थ नंबर स्कोर है, वो है हो गया मीडियन। तो 8 स्कोर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 वाला स्कोर है, ये है 20। 20 जो है ये हो गया मीडियन। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? हम्म। तो यहाँ पे जो मीडियन है ये अगर ऑड है, यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे मीडियन अगर ऑड है, जैसे यहाँ पे मीडियन कैसे था कि 15 है, ये ऑड नंबर है ना। अगर मीडियन ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो आप क्या करना, 1 प्लस करके डिवाइड 2 कर देना। तो ऑड नंबर कितना है? 15 प्लस 1 यानी 16/2, 16 डिवाइड 2 यानी कि एट्थ नंबर, एट्थ नंबर। ठीक है, एट्थ नंबर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ऑड नंबर है तो प्लस 1 करके डिवाइड 2 कर दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। ये जो 11 प्लेयर का स्कोर्स है क्रिकेट मैच में, ये वाला स्कोर्स उन्होंने किया है। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। यहाँ का फाइंड द मीन मीडियन एंड मीन मोड मीडियन ऑफ द डेटा आर थ्री सेम। ये क्या जो तीनों है, ये क्या तीनों सेम आएगा? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे करोगे? मीन, मीन कैसे होता है? मीन पहले कैसे निकालोगे? पहला मीन निकालें। मीन कैसे होगा? मीन इक्वल टू पूरे डाटा को ऐड कर दो, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइड, डिवाइड कितना है टोटल? 11 प्लेयर्स, तो 11 प्लेयर। ठीक है, ऐड करो, ऐड करो, कितना आता है? चलिए देखते हैं। इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, कितना आया? ऐड करने पे 429, कितना आया? 429 डिवाइड 11 इक्वल टू 30, 99 डिवाइड 11 तो 39। कितना आ गया? मीन इक्वल टू कितना आया? मीन इक्वल टू 39 आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? मीन हो गया। अभी मीडियन,
मीडियन बोलने से होता है मिडिल, मिडिल तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना होगा आपको, तभी जाके मिडिल निकलेगा। तो सबसे छोटा क्या है, छोटे से बड़े क्रम में सजाओ, इसको छोटे से बड़े क्रम में सजाओ। तो छोटे से बड़े क्रम में सजाने के लिए कैसा होगा, पहले 6 सबसे छोटा है, उसके बाद देखो 10 8 है, उसके बाद 10 10 है, तो 6 8 10 10 है ना, 6 8 10 10 हो गया। और क्या है, 10 के बाद क्या है, 15 है, देखो 15 दो बार है, 15 1 है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 15 3 टाइम्स है, 15 15 15, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद क्या है, देखो 15 के बाद क्या है, 50 है, 50 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 120 है, देखो 100 है और 120। अभी कोई चीज़ रहे तो नहीं गया, नहीं बिल्कुल नहीं रहा। ये मीडियन है। अभी मीडियन टोटल कितना, 11 प्लेयर। मैं क्या बोला था, और जब होगा तो, और जब होगा तो +1 करके डिवाइड 2 कर दो, कितना हो गया, 12 डिवाइड 2 इक्वल टू 6। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सिक्स्थ वाला। तो मीडियन इक्वल टू हो गया, मीडियन हो गया कितना, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो, 15 हो गया, ठीक है। अभी मोड देखो, मोड, अभी मोड क्या है, मोड इक्वल टू, मोड क्या है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो ऑकरेंस कौन सा है, देखो 15 आया, 15 3 टाइम्स है, देखो 15, बाकी वन टाइम है, 10 2 टाइम्स है, 50 1 टाइम्स है, 80 1 टाइम है, 100 भी है, ये सब 15 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 15। मोड कितना हो गया, 15 हो गया, मीडियन भी 15 हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखने लायक है, देखो आपको पता होना चाहिए, जो मीडियन है ये हमेशा जो आपको दिया होगा उसी में से कोई एक नंबर है, मिडिल वाला देखो। अब मोड को भी एक ऑब्जर्व करो, जो भी आपको दिया हुआ डाटा उसका कोई एक वैल्यू है, देखो 15 ये भी एक वैल्यू है, देखो कोई, लेकिन मीन जो है इसका वैल्यू नहीं है, देखो ये वैल्यू नहीं है, 39 इसमें से है, देखो 39 है नहीं है, देखो। तो इसीलिए कभी भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मोड और मीडियन या मीन है, क्या जो डाटा दिया है उसी में से कोई वैल्यू है क्या, तो आपका फॉल्स होगा मीन के केस में, बाकी मीडियन और मोड के केस में ट्रू होगा, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोला है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। क्या है, मोड और मीडियन, ठीक है। मोड कैसा होगा, नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, कौन सी नंबर सबसे ज्यादा ऑकरेंस है, तो इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चंस को छोटे से बड़े क्रम में लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा 32 है, तो यहाँ पे 32 लिखो, यहाँ पे बाय अरेंजिंग दिस वेट ऑफ द स्टूडेंट्स वी गेट 32, ये 32 काटो, जो जो आपको मिलता जाएगा वो काटते जाना। 32 के ऊपर क्या है, 32 के ऊपर देखो 33 है क्या, 33 नहीं है, 34 34 34 नहीं है, 35 35 है, देखो 35 35 लिखो, 35 लिखा, ठीक है, 35, उसके बाद 36 देखो, 36 लिखा, 36, ठीक है, 36 यहाँ पे और है, 36 नहीं है। अभी 37 ये एक बार है, ये देखो 37 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 38 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 38 3 टाइम्स है, 38 38 और 38, ठीक है, 38 लिख दिया। उसके बाद देखो 38 के बाद 40 है, 40 40 नहीं है, 41 नहीं है, यस 40 है, 40 है, तो यहाँ पे लिखो 40, ये देखो 40 है, ठीक है। 40 के बाद 41 नहीं है, 42 देखो, 42 42 1 टाइम्स है, 42 और है नहीं है, तो 42 लिख दो। उसके बाद 43 है, देखो 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 43 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद 43 के बाद 47 1 टाइम है, 47, उसके बाद 50 1 टाइम है, 50 1 टाइम, कौन सा रह गया, 50 1 टाइम है, 45 रह गया, 45 लिखो, 43 के बाद 45 45, ठीक है, हमने ये ऑर्डर्स में लिख दिया। और देखो 15 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, अरेंज कर दिया, दिख रहा है सभी को, अरेंज कर दिया। अभी मोड देखो सबसे ज्यादा कौन सा आया, देखो ये तो 1 टाइम आया सबसे, ये देखो ये 2 टाइम आया है, ये 3 टाइम्स आया, ये 38 3 टाइम्स है, उसके बाद और 3 टाइम्स आया क्या, ये देखो 43 भी 3 टाइम्स आया, तो ये मोड क्या हो गया, मोड हो गया 38 एंड 43, ठीक है, यानी दो, ये 3 बार आया ना, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 38 और 43 हो गया मोड। मीडियन कैसा होगा, ये टोटल कितना है 15, तो मैंने क्या बोला 15 प्लस 1/2, यानी 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू एट्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 8 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया, ये मीडियन इज इक्वल टू 40, कितना हो जाएगा मीडियन, मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 40, समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ये जो डेटा है ये 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14, ठीक है? ये जो डेटा है, ये डाटा में आपको क्या निकालना है? फाइंड द मोड एंड मीडियन। फाइंड द मोड एंड मीडियन। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी तक जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सबको क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये वाला देखो, इसमें मोड क्या निकलेगा? मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जो भी डेटा आता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? देखो यहाँ पे सबसे छोटा है 12। ठीक है, 12 वन टाइम टू टाइम, तो 12 दो बार लिखो। उसके बाद 13 देखो, 12 के ऊपर 13 वन टाइम टू टाइम, तो 13 वन टाइम टू टाइम। ठीक है, हो गया। 13 के ऊपर क्या है? 14, 14 वन टाइम और टू टाइम थ्री टाइम, 14, 14 और 14। ठीक है, 14, 14, 14। उसके ऊपर देखो क्या है? 16, 16, तो ये कट गया। अभी बच गया क्या? 19, तो 19 हो गया। तो कोई रहा नहीं। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अभी इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो अभी मोड क्या है? मोड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कितना है, ऑकरेंस क्या है? 12 दो बार है, यानी 12 टू टाइम्स आया। अभी 13 दो बार आया, 14 तीन बार आया, 16 एक बार आया और 19 एक बार आया। सबसे ज्यादा इसमें, इस वाला टेबल में सबसे ज्यादा बार कौन आया? सबसे ज्यादा बार आया देखो ये 14 थ्री टाइम्स आया। तो मोड क्या हो गया? मोड हो गया 14। मोड हो गया 14। ठीक है, समझ में आ गया? अभी मीडियन कैसे होगा? मीडियन, मीडियन इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 9 डिवाइड 2, तो 9, 9 क्या हो गया? 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 डिवाइड 2, तो कितना हो गया? 10 डिवाइड 2 इक्वल टू फिफ्थ। फिफ्थ वाला जो प्लेस है, फिफ्थ वाला प्लेस 1 2 3 4 5, ये जो है ये क्या हो गया? 14 क्या हो गया? मीडियन इक्वल टू 14 हो गया। मीडियन क्या हो गया? 14 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये वाला हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। अभी मैं बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। मोड क्या है? मोड और एक मीडियन, ये दोनों क्या होता है? ये उस डाटा का कोई भी जो डाटा दिया हुआ है उसी में से एक नंबर हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, ये फॉल्स है। मीन कभी भी, अभी मैं बताया था कि मीन जो होता है वो बीच वाला नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, बिल्कुल ट्रू है। अभी मैं बताया था जो मीडियन है उस डाटा का कोई से भी नंबर हो सकता है, बीच वाला। ठीक है, मिडिल नंबर में जो होगा वो डाटा का बीच वाला होगा। और द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 और 9 हैज मीन 9, 9 है क्या? ये आप चेक करो। ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरे तरफ से। आप इसका मीन निकालो और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि इसका मीन क्या है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये जो सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कंटिन्यूएशन सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।